मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा में टिकट पाने की पूरी कोशिश में, सूत्रों के हवाले से। और इसी कड़ी में मनीष कश्यप गया मिलने भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद, पूर्व झारखंड भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य दीपक प्रकाश जी से। जी, दीपक प्रकाश एक चर्चित नाम, नरेंद्र मोदी अमित शाह के साथ उठना बैठना, और क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो इनकी बातों का भी वजन तो होता है। तो अब जिस प्रकार से बिहार के अंदर मनीष कश्यप अपनी पैठ बनाने की कोशिश जो वर्षों से चली आ रही थी और हो नहीं पा रही थी, मैं अब इमोशंस के साथ खेल के, जैसा कि आपने मनोज तिवारी वाले मामले में देखा कि मनोज तिवारी से मिले, वो घर आए इत्यादि। वो बात अलग है कि मनोज तिवारी की कुछ चलती नहीं है बीजेपी में, लेकिन जहां तक सूत्र बता रहे हैं कि मनोज तिवारी के कहने पे मनीष कश्यप दीपक प्रकाश जी से मिला कि राष्ट्र कार्यकारिणी में है, तुम्हारा काम कर सकते हैं, बाकी तो डील तुम कर ही लोगे। तो ये मिलने के लिए गए। अब दीपक प्रकाश जी के साथ इन्होंने मुलाकात की और ना जाने क्या पट्टी पढ़ाई होगी, जो कि आदत है। और दीपक प्रकाश जी इतने खुश हो गए कि खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल से फोटोज और मीटिंग की डिटेल्स वगैरह मनीष कश्यप के साथ पोस्ट किए। जब ये बात मुझे किसी ने जानकारी दी, तो भाई आप लोग तो जानते ही हैं कि दल कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, मैं तो एक राजनीतिक विश्लेषक हूं। कई वर्षों से टेलीविज़न, नेशनल मीडिया पे बैठता आया हूं। तो इन साहब लोगों से बात करने में, चाहे किसी भी पार्टी के बड़े बड़े नेता क्यों ना हो, एक फ़ोन ही लगाना होता है। और वो फ़ोन मैंने लगा दिया। मैंने दीपक प्रकाश जी को कल फ़ोन किया, उनसे बात की और मनीष कश्यप की असलियत उन्हें बताई। ना इधर उधर की कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी के साथ मनीष कश्यप का जो द्वंद्व है, वो सिर्फ एक सवाल में मैंने, आइए सुनिए पहले वो कॉल जहां पे मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र कार्यकारिणी के सदस्य, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जी से बात कर रहा हूं, जिनसे मनीष कश्यप मिला था। सुनिए। प्रकाश जी बोल रहे हैं, बीजेपी एमपी राज्यसभा। जी बोल रहे हैं सर। नमस्कार, मैं निशांत वर्मा बोल रहा हूँ, पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ। 2 मिनट आपसे बात हो सकती है सर? जरूर जरूर। एक छोटा सा सवाल है, अन्यथा मत लीजिएगा। मैंने आपकी एक पोस्ट देखी जिसमें कल शायद वो सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप जी आपसे मिले थे। हाँ, है ना? तो वो मैंने आपकी पोस्ट देखी थी फेसबुक पे अभी थोड़ी देर पहले। कल मेरे घर में आया था मिलने के लिए। हाँ, मुझे खाली एक सवाल था, क्योंकि आप तो नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं बीजेपी से और मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ, इसलिए सवाल कर रहा हूँ। जवाब ना देना आपका मन है सर। ये जो मनीष कश्यप है, इसके खिलाफ उमाकांत सिंह जो बीजेपी के एमएलए हैं चनपटिया बिहार से, उनका एक केस है जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर उन्होंने फाइल किया है और फिरौती इस मनीष कश्यप के खिलाफ। अच्छा, मेरे पास जानकारी नहीं। आपके पास ये जानकारी नहीं है, तो अब ये जानकारी मैंने आपको दी है, तो अब आप क्या कहेंगे मनीष कश्यप के बारे में सर? जानकारी नहीं थी, जानकारी नहीं रहती है। सोशल वर्कर होने के कारण सब लोग आते हैं। ये विषय जो आपने विषय कहा की जानकारी मुझे नहीं है। हाँ, तो मैं आपको आधिकारिक जानकारी दे रहा हूँ कि आपके जो बीजेपी के एमएलए हैं चनपटिया से उमाकांत सिंह, उन्होंने खुद एफआईआर फाइल की और केस चल रहा है कोर्ट में, जिसमें फिरौती मांगी और अटेम्प्ट टू मर्डर किया है मनीष कश्यप ने। जानकारी मुझे नहीं। हाँ, तो जानकारी के बाद आप मनीष कश्यप के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं एक बार पूरी तरह से मैं अधिकृत जानकारी दे दूंगा। अच्छा है, क्या आपने जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद।
ठीक है साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा आपने किया, बहुत अच्छा किया भाई साहब, बहुत धन्यवाद आपका। जी जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। बहुत अच्छा किया। क्या कह रहे हैं? मैंने यानी निशांत वर्मा ने बहुत अच्छा किया कि इन्हें दीपक प्रकाश जी को भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद और बीजेपी के नेशनल एग्जीक्यूटिव राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य जो कि मोदी और शाह के साथ बैठते हैं को ये बात बता दी। और इसका असर ये हुआ कि मेरी फोन कॉल के 2 मिनट के अंदर भी, शायद 2 मिनट भी नहीं लगे होंगे, ये पोस्ट खुद हटा दी दीपक प्रकाश जी ने। और मैं जानता हूं मनीष कश्यप ने उस पोस्ट को शेयर किया था, अब वहां भी नहीं दिख रही होगी, है ना? क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी के एमएलए का खुद का केस चल रहा है मनीष कश्यप के खिलाफ, जिसमें फिरौती, अटेम्प्ट टू मर्डर इत्यादि का है मामला, तो बीजेपी के बड़े नेताओं को यह सच बताने से क्यों डरता है मनीष कश्यप कि उसके खिलाफ बीजेपी का ही केस चल रहा है। और इसीलिए जैसे ही राष्ट्र कार्यकारिणी के सदस्य को यह मालूम चला कि ओ मनीष कश्यप की तो ये सच्चाई है, ना सिर्फ पोस्ट हटा दी, लेकिन मैं आपको कह सकता हूं कि अब टिकट मिलने की कोई गुंजाइश नहीं। ये जो शॉर्टकट अपनाने का तरीका ढूंढा था राजनीति में, कि इतने वर्षों से कोशिश कर रहा है बेचारा, हर बार डिपॉजिट गुल हो जाती थी चुनावों में, तो ये इस बार सोच रहे थे कि 2023 का फायदा उठा करके 24 के चुनावों में भाजपा का टिकट ले लेंगे। माल पानी की तो कोई चिंता है नहीं, आप लोग जानते ही हैं, करोड़ों रुपया तो यूं ही कमा करके दे देगा, कमाता ही है। लेकिन जो असलियत थी जैसे ही सामने आई, तो भारतीय जनता पार्टी ने मान लीजिए कि अब तो टिकट मिलने से रहा, खत्म खेल, चलो भाई खेल खत्म, पैसा आ जाओ।